जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं संजीव नारक गुरु जी द्वारा ब्लेस किए गए बहुत सुंदर से परिवार गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले महाराज के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। रिकॉर्डिंग में खास ध्यान रखें, वॉइस बहुत क्लियर होनी चाहिए। जय गुरु जी। आज का सत्संग संगत जी बहुत प्यारा और ब्लेस सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया नाभा पंजाब से मोनिका बंसल आंटी जी ने। हाँ जी, नाभा पंजाब से मोनिका बंसल आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। सत्संग को बहुत धैर्य के साथ सुनिएगा, बहुत प्यारा और ब्लेस सत्संग है। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हैप्पी न्यू ईयर गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी नारंग अंकल। आप सबको नए साल की लख लख बधाइयाँ। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग नारंग अंकल के प्लेटफॉर्म पर मैं शेयर कर रही हूँ। गुरु जी नारंग अंकल और उनकी फैमिली को हमेशा ब्लेस करें जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं। इतनी बड़ी सेवा गुरुपा ने अंकल को दी है और अंकल बड़े अच्छे से निभाते हैं। संगत जी, गुरुपा आप सबको पूरे संगत परिवार को ब्लेस करें जो इतनी गलती होने के बाद भी मेरा सत्संग सुनते हैं। आप सबको कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, अगर सत्संग शेयर करते हुए मुझसे कोई भी गलती हो तो गुरुपा और संगत जी मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। हम गुरुपा का जितना शुक्राना करें कम है। हमें जब गुरुपा अपने से जोड़ते हैं तो वो हर पल हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन हम नादान जो अपनी तकलीफ़ में ये समझ नहीं पाते। संगत जी, मैंने पहले अपने सत्संग में बताया था कि मुझे गुरुपा ने शिवरात्रि से एक दिन पहले कैसे अपने से जोड़ा और कैसे मुझे अपना स्वरूप ब्लेस किया और कैसे उन्होंने पल पल हमारी रक्षा की और मेरे अंकल को न्यू लाइफ ब्लेस की। संगत जी, मैं गुरुपा का जितना शुक्राना करूं कम है। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अब मैं आपको बताती हूँ कि गुरुपा ने कैसे मेरी मम्मा और मेरी दीदी को अपने से जोड़ा। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कैसे गुरुपा ने मेरी दीदी और मेरी मम्मा की बीमारी को ठीक किया, मैं आज आपको शुक्राना सत्संग करते हुए बताती हूँ। संगत जी, 2022 में मेरी मम्मा की बैक की हड्डी बढ़ गई क्योंकि उनकी रीढ़ की हड्डी बचपन से ही टेढ़ी है। इस वजह से उनके राइट कंधे के नीचे की हड्डी बढ़ गई, जिसके कारण उन्हें उठने बैठने में बहुत तकलीफ होती थी। संगत जी, यहाँ तक कि उनकी टांगों में भी जान नहीं रही, जिस वजह से उन्हें चलने फिरने में तकलीफ होती थी। वह ऐसा नहीं चाहती थी कि वह बिस्तर में पड़ी रहें। वह सारा दिन रोती रहती थी। संगत जी, मेरी ससुराल की फैमिली टेंशन में चल रही थी, जिसकी वजह से मैं अपने मायके भी 2 साल से अपने मायके भी नहीं जा पाई। संगत जी, जब मुझे मम्मी की ऐसी हालत का पता लगा
तो मैं रह नहीं पाई और अपने ससुराल वालों को पूछकर अपने मायके जाने का फैसला किया और गुरुपा की इजाज़त से मैं अपनी मम्मी के को मिलकर आई। उनकी ऐसी हालत देखकर मैं बहुत घबरा गई संगत जी। उस समय तो मैं उनको देखकर वापस आ गई, लेकिन 15-20 दिन बाद गुरुपा ने मुझे फिर मेरी मम्मी के पास जाने का मौका मुझे दिया और गुरुपा ने मेरे मन में डाला कि मैं गुरुपा का स्वरूप और मिठाई प्रसाद लेकर अपनी मम्मा के पास जाऊं। संगत जी, मैं अपनी मम्मा के पास जब गई गुरुपा का स्वरूप लेकर, तो मैंने देखा मेरी मम्मा का बहुत बुरा हाल था। उनसे बाथरूम तक भी नहीं चला जाता था और उनका रो रो के आंखें लाल हुई पड़ी थी, जिससे वो बहुत ज़्यादा मैं घबराई। तो मैंने उनको समझाया कि अब गुरुपा आपके पास आ गए हैं, अब आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। संगत जी, मैंने उनको गुरुपा का स्वरूप दिया और उनका जल प्रसाद दिया। जल प्रसाद उनको बताया कि जल प्रसाद से आप दवाई लेना अपनी, और उनको गुरुपा के चरणों से का धागा उनको बांधा। संगत जी, मैंने अपनी मम्मा को बताया कि कैसे वो रोज लोटे में जल भरकर गुरुपा के पास रखें ताकि वो उस जल प्रसाद से अपनी दवाई ले सकें। संगत जी, मेरी मम्मा ने ऐसे ही किया और उन्होंने चाय प्रसाद भी लगाना शुरू कर दिया। संगत जी, कुछ ही दिनों में मेरी मम्मा को फर्क पड़ने लगा और धीरे धीरे वो चलने लगी। संगत जी, तो कुछ दिनों बाद मेरी दीदी योगा करती हुई गिर गई, जिस वजह से उसके घुटने पे भी काफ़ी चोट आई। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें या तो ऑपरेशन करवाना पड़ेगा या 6 महीने का बेड रेस्ट करना पड़ेगा। संगत जी, मेरी दीदी अकेली ही घर का सारा काम करती है, सारा घर संभालती है। अगर वो बेड पे बैठ जाती तो बहुत मुश्किल होती। ऐसा सुनकर वो बहुत परेशान हो गई और रोने लगी कि फिर मेरे घर पे काम कौन करेगा। संगत जी, मैंने दीदी को गुरुजी के बारे में बताया और उसे मंत्र जाप करने को और शुक्राना करने को कहा। फिर मैंने उससे कहा, मैं तेरे घर स्वरूप लेकर आऊंगी। संगत जी, वो स्वरूप के नाम से डर गई कि परिवार वाले नहीं मानेंगे और मैं स्वरूप कहाँ लगाऊंगी। मैं मंदिर में भी नहीं लगा सकती और रूम में भी नहीं लगा सकती, उसने मुझे कहा। संगत जी, मैंने उससे कहा कि तुम मत घबराओ, गुरुपा अपनी जगह खुद बना लेते हैं, घर में भी और दिलों में भी। संगत जी, फिर मैं उसके घर स्वरूप लेकर गई, साथ में बर्फी प्रसाद लेकर गई। संगत जी, उसे जल प्रसाद दिया और कहा कि गुरुपा का जल प्रसाद से अपनी दवाई रोज लेना, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। और गुरुपा के चरणों का धागा उसे भी बांधा। संगत जी, कुछ ही दिनों में मेरी दीदी भी बिना ऑपरेशन के ठीक हो गई। संगत जी, मैं गुरुपा का जितना शुक्राना करूं कम है। ऐसे मेरी दीदी और मेरी मम्मी गुरुपा से धीरे धीरे जुड़ गई। संगत जी, जब मैं अपनी दीदी के घर स्वरूप देकर आई थी, तब गुरुपा ने मेरे मन में डाला था कि जब मेरी दीदी और मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तो मैं अपने मायके में संगत में शुक्राना सत्संग करूंगी। संगत जी,
2023 में मैंने अपनी मम्मा से कहा कि मैंने आपके घर शुक्राना सत्संग करना है। ये मैंने गुरुपा ने ये मेरे मन से निकलवाया है। तो मेरी मम्मा ने मुझे कहा कि जब मर्जी कर लेना। संगत जी जून 2023 में मैंने अपनी मम्मा के घर शुक्राना सत्संग किया। संगत जी, सत्संग में मेरी दीदी और उसकी बेटी भी आए और हमने बड़े अच्छे से 2 घंटे का शुक्राना सत्संग किया। और गुरुपा के स्वरूप में गुरुपा ने हमें गणेश जी के दर्शन दिए। सभी देखकर बहुत प्रसन्न हुए। संगत जी, अभी मेरे भैया भाभी और मेरा भतीजा गुरुपा को अच्छे से नहीं मानते, लेकिन उन्होंने मना नहीं किया और शुक्राना सत्संग बड़े अच्छे से हुआ। गुरुपा का कोटि कोट शुक्राना। संगत जी, मेरे साथ तो हर रोज नए नए चमत्कार होते हैं, लेकिन हम नादान समझ नहीं पाते। गुरुपा कभी मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते हैं तो कभी कबूतर रूप में। संगत जी, मैं हर पल उनका शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मैं कहीं भी जाती हूँ गुरुपा को अपने साथ लेकर जाती हूँ कि गुरुपा आप मेरे साथ चलो, मेरे साथ ही वापस आ जाना। संगत जी, आप मानोगे नहीं, गुरुपा हर जगह मेरी रक्षा करते हैं और हर पल मेरे साथ रहते हैं। गुरुपा ने मुझे 4 साल बाद बड़े मंदिर बुलाया। संगत जी, मैं 27 जनवरी 2024 में गुरुपा के बड़े मंदिर गई। संगत जी, मेरे परिवार वाले गुरुपा को अच्छे से नहीं मानते, इसी वजह से मैं पंजाब से दिल्ली बड़े मंदिर नहीं जा पाती। संगत जी, लेकिन गुरुपा ने जब बुलाना होता है तब सारे रास्ते खुल जाते हैं, ये तो आप सब जानते ही हो। ऐसे ही गुरुपा ने मेरे आगे ये मैसेज दिखाया कि यहाँ से संगत जी की बस जा रही है। तो मैंने अपने अंकल को पूछा तो उन्होंने हाँ कर दी और मैं बड़े मंदिर जाने के लिए बहुत उत्सुक हो गई। संगत जी, मैं यहाँ से संगत जी के साथ बड़े मंदिर चली गई। संगत जी, लेकिन मैं अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रही थी, क्योंकि मैं कभी भी अकेले कहीं नहीं गई। मैं पहली बार इतनी दूर अकेली गई थी। ये तो मुझे पता है कि मेरे गुरुपा मेरे साथ हर पल थे और हमेशा रहेंगे, लेकिन संगत जी, मैं चाहती थी कि मेरे परिवार वाले भी बड़े मंदिर जाएं। मुझे बहुत मन है कि गुरुपा मेरे पूरे परिवार को बड़े मंदिर में बुलाएं। संगत जी, मैं एक ही बार बड़े मंदिर गई, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ जाकर मैं बहुत भाव विभोर हो गई। मुझे गुरुपा की एक एक जगह का दर्शन करते हुए बहुत अच्छा लगा। मैं चाहती थी कि मैं गुरुपा के चरणों में बैठकर उनसे बातें करूं, लेकिन संगत जी, अब इतनी भीड़ होती है तो आपको तो पता ही है कि ज़्यादा देर हम बड़े मंदिर में नहीं रुक सकते। लेकिन जितनी देर भी मैं रुकी मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने बहुत अच्छे दर्शन किए। संगत जी, इसके लिए मैं गुरुपा का जितना शुक्राना करूँ कम है। संगत जी, जब मैं बड़े मंदिर से आई तो गुरुपा ने मेरे मन में डाला कि मैं हर महीने अपनी फैमिली के साथ घर पर 2 घंटे का सत्संग करूं। संगत जी, पहले मैं किसी बड़े त्योहार पर सत्संग करती थी, लेकिन जब गुरुपा ने मुझे ये थॉट डाला कि मैं हर महीने सत्संग करूं,
तो मैंने अपनी फैमिली से पूछा तो उन्होंने हाँ कर दी। संगत जी, अब मैं अपने परिवार के साथ हर महीने गुरुपा का शुक्राना करती हूँ, उनका सत्संग करती हूँ। जब से मैं अपने घर में हर महीने सत्संग करना शुरू किया है, तब से मेरे घर की काया ही पलट हो गई है। संगत जी, मेरे घर में इतनी पॉजिटिविटी बढ़ने लगी, लड़ाई झगड़े खत्म होने लगे, घर में शांति आने लगी। गुरुपा का जितना शुक्राना करूं कम है। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोट शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बस मेरे मन में एक ही बात याद आती है कि मैं गुरु जी का एक भजन गाना चाहती हूँ, 2 लाइनों का। जे तू ना फड़दा बां असां रुल जाना सी, सानू किते ना मिलदी था असां रुल जाना सी। जे तू ना फड़दा बां असां रुल जाना सी, सानू किते ना मिलदी था असां रुल जाना सी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, सच कहती हूँ, अगर गुरुपा मुझे ना मिलते तो शायद मैं अपने आप को ख़त्म कर लेती। संगत जी, क्योंकि मेरे घर में इतनी परेशानियाँ बढ़ गई थी कि जो मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। संगत जी, इसके लिए मैं आपसे और गुरुपा से माफ़ी चाहती हूँ। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मैं अपना नए साल का सत्संग दोबारा अगले सत्संग में, शुक्राना सत्संग में शेयर करूँगी कि कैसे गुरुपा ने मेरी दीदी के घर शुक्राना सत्संग करवाया और कैसे मुझे डुगरी मंदिर बुलाया और मेरे बेटों को और मुझे कैसे एक्सीडेंट में बचाया। संगत जी, ये मेरा बहुत बड़ा सत्संग है जो मैं आपके साथ कुछ दिनों में ही शेयर करूँगी। संगत जी, अब मैं गुरुपा के मंत्र जाप से इस अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सत्संग। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी।